हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशी एक बार फिर आपका पलाशी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 12वीं वार्षिक पेपर 2023 हिंदी विषय की महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर आप इसको सुने। इसमें आपको बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहले नई कविता की विशेषता लिखिए, हम जल्दी जल्दी देखेंगे। नई कविता की विशेषता है कविता के यथार्थवाद का चित्रण किया गया है, नवीन उपमानों और प्रतीकों का अध्ययन किया गया है, नए अवसरों का अध्ययन किया गया है। द्विवेदी युग के गद्य की विशेषता लिखिए तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीयता, स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के साथ जुड़ी गतिविधियों में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर बताइए। संस्मरण रेखाचित्र में अंतर है, संस्मरण वास्तविक होता है जबकि रेखाचित्र विषय पर लिखा जा सकता है। संस्मरण का संबंध किसी कथा घटना से होता है जबकि रेखाचित्र का चित्रात्मक होता है। कहानी और नाटक में अंतर बताइए तो कहानी और नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि कहानी लघु आकार की होती है। नाटक में अनेक कथा होती है जबकि कहानी में जीवन की किसी एक अंश का अध्ययन किया जाता है। वीर रस की विशेषता लिखिए, जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में वीरता के भावोत्पन्न होना ही वीर रस कहलाता है। राज्य भाषा किसे कहते हैं? किसी राज्य की भाषा जिसमें राज्य का कामकाज होता है, राज्य के नागरिक जिसे आसानी से बोल सकते हैं, राज्य भाषा होती है। प्रयोगवादी कविता की विशेषता लिखिए। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है और प्रयोगवादी कवि काव्य में नई धारणाओं का अध्ययन किया गया है। हिंदी के प्रमुख कहानीकार कौन थे? तो जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचंद्र यशपाल जी, ये हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। आप विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही संस्था के विषय में लिखिए तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इसरो केंद्र, ये विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है। अद्भुत रस की विशेषता लिखिए। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में एक अद्भुत भाव व्यक्त होता है। जिसे आप कहीं घूमने गए, वहां एक दृश्य आपको आश्चर्य में डाल देता है, वह अद्भुत भाव होता है। ठीक है। इसके बाद संदेह अलंकार किसे कहते हैं? संदेह अलंकार वह है जहां किसी वस्तु को देखकर मन में यह विचार बना रहे कि कहीं मैंने उसको देखा है, वह संदेह अलंकार होता है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश की जब किसी विशेष भाषा का उपयोग हर क्षेत्र में होता है, जिसमें आम बोलचाल के लिए भी उपयोग और राजकार्य के लिए भी उपयोगी होती है, राष्ट्रभाषा होती है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने श्रृंगार रस पर ही अपनी रचना लिखी है, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। निगुण धारा और सगुण धारा में अंतर बताइए। जो ईश्वर का मूर्त या साकार रूप होता है उसे ही हम सगुण कहते हैं, और जो अमृत या निराकार रूप हो उसे निगुण रूप कहते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? विशेषता लिखिए। संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखते हैं और स्वयं अनुभव करते हैं उसी का चित्रण होता है, इसे संस्मरण कहते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में केवल एक अंक होता है। नाटक में अधिक पात्र होते हैं जबकि एकांकी में कम पात्र होते हैं। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित क्यों होती है? यह एक श्रव्य काव्य है जिसे सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है। वात्सल्य रस की परिभाषा लिखिए। किसी काव्य में आपको अपने छोटे अनुज के प्रति भाव व्यक्त होते हैं, प्रेम और स्नेह, वह वात्सल्य रस होता है। काव्य की ओज के गुण किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में जो उमंग और उत्साह के भाव मन में आते हैं उसे काव्य की ओज गुण होता है। छायावाद की विशेषता लिखिए। छायावाद काव्य यह हिंदी साहित्य की एक काव्य धारा है। इसमें कृति प्रेम, नारी प्रेम के बारे में बताया गया है। इसमें कल्पना की प्रधानता के बारे में बताया गया है। जीवनी और आत्मकथा किसे कहते हैं? यह अंतर बताइए। जीवनी काल्पनिक होती है जबकि आत्मकथा केवल सत्य घटना पर आधारित होती है। जीवनी में हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं जबकि आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? विरोधाभास अलंकार से हमारा आशय यह है कि किसी वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए भाव प्रकट होते हैं। मतलब विरोधाभास अलंकार में हमारा आशय है कि किसी वाक्य में आपस में कटाक्ष के भाव प्रकट होते हैं। नाटक के तत्व लिखिए, कौन कौन से हैं? तत्व है, कथा वस्तु है, पात्र है, उद्देश्य है, भाषा शैली है, देश काल वातावरण है, संवाद है, अंगिस्कर है और अभिनय है। ध्वनि और प्रकाश का नाटक पर क्या अंतर है? ये आप बुक से देख सकते हैं। स्थायी भाव, संचार भाव अंतर लिखिए।
स्थायी भाव से रस का जन्म होता है, रस का मूल भाव स्थायी होता है, इसी के आधार पर रसों का वर्गीकरण किया जाता है। जबकि संचारी भाव में हृदय के उन भावों से होता है जो स्थायी भाव के साथ कुछ समय के लिए भाव उत्पन्न होते हैं। अब हम पाठ के आधार पर प्रश्न देखते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों के से क्यों छुपाना चाहती है? तो भक्तिन अपना वास्तविक भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, और जैसा नाम था वैसा उसका आकार मतलब उसका वास्तविक रूप नहीं था, क्योंकि मतलब नाम लक्ष्मी है लेकिन उसके पास कोई पैसे वगैरह नहीं है और वह निर्धन है, इसलिए वह यथार्थ से बहुत दूर है। ढोलक की आवाज़ का पूरा गांव पर क्या असर होता है? जब ढोलक की आवाज़ आती है पूरे गांव के लोगों में उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, मृत्यु का भय भी इस आवाज़ से दूर भाग जाता है। अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू समय के साथ क्यों नहीं बदल पाए? तो यशोधर बाबू का परिवार आधुनिक विचारों वाला था। बच्चों के कहने पर उनकी पत्नी धीरे धीरे आधुनिक हो रही, लेकिन यशोधर बाबू स्वयं ही नहीं बदलना चाहते थे। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे आया? तो आरंभ में लेखक उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उसकी सहायता करते थे। मतलब आरंभ में लेखक है ना, आरंभ में लेखक अपने जो साथ में जो काम करता था उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए सहायता करते थे। वह नायक को उस समय के कवियों के बारे में बताते थे, जिससे उस व्यक्ति के मन में कवियों के प्रति संदेह समाप्त हो जाए और उसके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़े। इंटरनेट की विशेषता लिखिए। इंटरनेट के माध्यम से कभी किसी भी सूचना का संचार, इसमें इंटरनेट के अध्ययन से हम सभी जानकारी को आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं का भावार्थ लिखिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप बुरे काम करोगे उस समय तो आपको यह लगेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं का अर्थ लिखिए। इस संसार में जहाँ बहुत सी ज्ञानी लोग रहते हैं वहीं पर सीधे तथा मूर्ख लोग का अस्तित्व भी है। मूर्ख लोगों को ही उल्लू बनाकर यह चतुर लोग अपना काम निकालते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। कैसे? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, इसमें कोई भव्यता का आडंबर नहीं था। यह एक साधन संपन्न सभ्यता थी। यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, वास्तुकला से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। बेर, क्रोध, अचार या मुरब्बा अर्थ लिख बताइए। हम देख सकते हैं कि बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिस प्रकार अचार या मुरब्बा को बनाकर हम उसे एक पात्र में लंबे समय तक रखते हैं, उसी तरह क्रोध को भी यदि हम अपने मन में रखते हैं तो वह लंबे समय तक रहता है। अभ्यास का महत्व कीजिए। अभ्यास से हमारा आशय यह है कि जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वह हमें याद रह जाता है, उसे ही अभ्यास कहते हैं। कैमरे में बंद अपराजिता कविता को समझाइए। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। बाजार का जादू, चढ़ना और उतरना का क्या अर्थ है? जब बाजार का आयोजन होता है उस समय मनुष्य के मन में अनेक विचार आते हैं कि बाजार से वह बहुत सी वस्तुएं खरीदेगा, लेकिन जब धीरे धीरे बाजार खत्म होता है तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। कोमल और कठोर भाव, गांधी जी के अभिव्यक्त भाव को समझाइए। गांधी जी में कोमल और कठोर भाव दोनों दिखाई देते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, प्रेम, अहिंसा जैसे भावों को अपने जीवन का आधार बनाया है। भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा देहाती कैसे हो गए? तो भक्तिन देहाती थी, उसके आ जाने से महादेवी का खाना पहनना सब देहाती हो गया था। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती है लेकिन उसमें आग जैसे विचार भी दिखाई देते हैं। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी में रहना कैसे होता है? आप बुक से देख सकते हैं। रेडियो नाटक का संवाद महत्व लिखिए, बुक से देख सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको बुक से देख सकते हैं। निपात शब्द का अर्थ बताइए। निपात की परिभाषा, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करना निपात कहलाता है। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय में संबंध है। क्या संबंध है? हमारा शरीर जब रोमांचित होता है तभी हमारे हृदय से जीवन का सच्चा संगीत फूटता है, जिसके कारण जीवन में लय प्रदान होता है। संक्षेपण की विशेषता लिखिए, आप बुक से देख सकते हैं। बिना मुरझाए महकने से कवि का क्या आशय? किसी भी प्रकार की कविता फूलों की तरह खिलती है परंतु मुरझाती नहीं है। यह हर समय ताजी रहती है तथा अपनी महक से सबको प्रसन्न
करती है। मौखिक लेखन का क्या आशय है? मौखिक लेखन से हमारा आशय यह है कि इसमें हम सभी प्रकार की जानकारी को मौखिक रूप से दर्शाना, मौखिक रूप से बताना ही मौखिक लेखन कहलाता है। उषा का जादू क्या और क्यों टूट रहा है, बुक से देख सकते हैं। पेचिंग पावर से आप क्या आशय है? बाजार में एक चीज खरीदते समय उनके बदले पैसे दिए जाते हैं, ऐसे ही दोबारा वस्तु को खरीदना ही पेचिंग पावर कहलाता है। लड़कों को टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया, बुक से देख सकते हैं। बिंब क्या है, स्पष्टीकरण, बुक से देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, आप इसको बुक से देख सकते हैं। अनुच्छेद लिखना है। भारतीय संस्कृति या अभ्यास का महत्व, संवाद लिखना है। इंटरनेट के उपयोग पर भाई का संवाद, क्रिकेट के विषय पर दो मित्रों का संवाद। आवेदन पत्र लिख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी, अपने पिताजी को पत्र लिखिए, मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ध्वनि विस्तार यंत्र पर पत्र लिखना है। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, तो तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेव वर्मा और जैनेन्द्र कुमार, तो दो रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो दोस्तों हिंदी से हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी है। परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका अध्ययन करें। और अगर इसके प्रश्नोत्तर और अच्छे से देखना है तो आप हमारी साइट plusaclasses.in पर जाकर इसके सभी आंसर को रीड कर सकते हैं।